नंबर 4.5 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 बिल्कुल सेम है। आपने सबसे पहले तो इन तीनों क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट हमें दिया गया वो है राउंड ऑफ करना, यानी आपने किसी भी डेसिमल को, राउंड ऑफ हमेशा डेसिमल ही होते हैं, किसी भी डेसिमल को अप टू 1, 2, 3 जितनी भी प्लेसेस उसने राउंड ऑफ करने के लिए कहा है, हमने उतनी प्लेसेस, यानी कि आपने आंसर को पॉइंट के बाद उतनी वैल्यूज़ में देना है जितनी वैल्यूज़ में वो मुझे सवाल में रिक्वायर करेगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा राउंड द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट 1 डेसिमल प्लेस। 1 डेसिमल प्लेस, डेसिमल प्लेसेस कौन सी होती है? पॉइंट के बाद जितनी वैल्यूज़ होती है ना उसे हम कहते हैं डेसिमल प्लेसेस। आपको अगर 1 डेसिमल प्लेस कहा जाएगा ना तो सबसे पहले आपने क्या करना है, 1 और 2 यानी पहली और दूसरी दोनों वैल्यूज़ को अंडरलाइन कर लें। अंडरलाइन करने से बेसिकली ये होता है कि हमारी जो कन्फ्यूजन होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, सबसे पहले सवाल की तरफ अगर हम आएँ तो पहले सवाल में सवाल है 8.23। मुझे क्योंकि अप टू 1 डेसिमल प्लेस चाहिए तो मैं क्या करूँगी, 1 यानी पहली और दूसरी वैल्यू दोनों को अंडरलाइन कर लूँगी ताकि मेरे से कोई गलती ना हो जाए। ठीक है, अब मेरा जो आंसर है वो एक उसमें डेसिमल प्लेस में आना चाहिए, तो मैं देखूंगी कि यानी फर्स्ट वैल्यू के बाद जो सेकंड, जो अगली फॉरन वैल्यू आ रही है, नेक्स्ट जो वैल्यू आ रही है, अगर वो 5 या 5 से बड़ी होती है, 5 मीन्स 1, 2, 3, 4 आप कहते हैं ना 5, अगर वो 5 से लेकर 9 के दरमियान में कोई डिजिट होता है, 5 या 5 से बड़ी का मतलब है 5, 6, 7, 8, 9, यानी 5 से 9 के दरमियान में कोई डिजिट होगा तो हम अपनी पहली वाली वैल्यू में 1 प्लस कर देंगे, और अगर वो 5 से छोटा होगा तो आप एज इट इज़ वही नंबर लिख देंगे। ठीक है, इसको हम बोलते हैं राउंड ऑफ करना। दोबारा से आपको रिपीट कर रही हूँ, राउंड ऑफ करना क्या होता है, अगर आपको अप टू 1 डेसिमल प्लेस राउंड ऑफ करने के लिए कहा जाएगा तो आप पहली और दूसरी, क्योंकि अप टू 1 डेसिमल प्लेस है, पहली और दूसरी वैल्यू को पहले अपनी आसानी के लिए अंडरलाइन कर लें। फिर देखें कि अप टू 1 डेसिमल प्लेस कहा गया है तो जो सेकंड वैल्यू है वो 5 या उससे बड़ी है या 5 से छोटी है। अगर वो 5 से बड़ी होती है तो 1 प्लस करेंगे, अगर वो 5 से छोटी होती है तो उसको कुछ नहीं करना, एज इट इज़ नीचे लिख देना है। जैसे पहले सवाल में 23 यानी 2, 3 था, 2, 3 जो है वो 5 से छोटा है तो मैं 2 को एज इट इज़ लिख दूंगी, मेरे पास आंसर आ जाएगा 8.2। आंसर मेरा पॉइंट के बाद एक वैल्यू में आना चाहिए क्योंकि उसने अप टू 1 डेसिमल प्लेस बोला था। इसी तरह दूसरे सवाल की तरफ आ जाएं, 5.38। अब मैं यहाँ पे देखती हूँ 38, हमने सेकंड वाले नंबर को देखना है ना, तो सेकंड वाला जो नंबर है हमारा वो क्या है, 5 से बड़ा है, तो मैं क्या करूँगी, 3 में 1 प्लस करके क्या लिख दूँगी, 4। ठीक है, उसके बाद 6.62, 62 में 6 के फ़ौरन बाद अगला नंबर 2 है, 2 5 से छोटा है तो हम क्या करेंगे, उसको कुछ नहीं करेंगे, कोई प्लस माइनस नहीं करेंगे, 6 को एज इट इज़ लिख देंगे। ये था अप टू 1 डेसिमल प्लेस। अब अगले सवाल में वो कहते हैं राउंड द फॉलोइंग टू द नियरेस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस। अब हमने 2 डेसिमल प्लेसेस इसको सॉर्ट आउट करना है। अब क्या करेंगे, 2 डेसिमल प्लेसेस के लिए आप सेकेंड और थर्ड वैल्यू को अंडरलाइन कर देंगे। अप टू 2 में यानी सेकंड और थर्ड वैल्यू को अंडरलाइन करें आसानी के लिए अपनी। अब हम देखेंगे इतनी जिस वैल्यू को आपने अंडरलाइन नहीं किया उसे एज इट इज़ नीचे लिख लें क्योंकि उसमें कोई चेंजिंग आएगी नहीं। आंसर क्या आ जाएगा, 15.6। अब देखें 3 के बाद नेक्स्ट फॉरन जो उसका फॉरन से नेक्स्ट नंबर है वो 5 है। हमने पहले पढ़ा था कि अगर 5 या उससे कोई बड़ा नंबर होगा तो हम ऐड कर देंगे। अब क्योंकि ये 5 है तो 3 में 1 प्लस करके यहाँ 4 लिख देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें 8.7, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस कहा था तो सेकंड और थर्ड वैल्यू को अंडरलाइन किया। अगेन आपने देखा 7 के बाद वाला नंबर 5 से छोटा है तो ये 7 यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगा। अगर वो 5 से बड़ा होता तो हम 7 में 1 प्लस करके 8 लिख देते। नेक्स्ट क्वेश्चन में बिल्कुल जिस तरह से उसने किया हुआ है, 2 7 था, 2 के फ़ौरन बाद 7 5 से बड़ा है तो आपने क्या किया, 2 में 1 प्लस किया, आंसर क्या आ जाएगा 3। बाकी वैल्यूज एज इट इज़ रहेंगी क्योंकि उनके साथ कोई कंसर्न ही नहीं है। उसने अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 1 डेसिमल प्लेस या अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, जितनी डेसिमल प्लेस कहा था हमने सिर्फ उस पर फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में उसने कहा है अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो मैं किन वैल्यूज़ को अंडरलाइन करूँगी, थर्ड और फोर्थ। मैंने यहाँ पे थर्ड और फोर्थ तीनों क्वेश्चंस में अंडरलाइन कर ली। अब मैं देखूँगी लास्ट यानी कि आखिरी डिजिट उसका 5, यानी 5 या 5 से बड़ा होगा तो 1 प्लस करेंगे, 4 में 1 प्लस किया 5, 6 2 5 से छोटा है तो 6 एज इट इज़ आ जाएगा, 8 4 5 से छोटा है तो 8 एज इट इज़ आ जाएगा। आपने क्या करना है, सिर्फ देखना है कि जो डेसिमल प्लेस रिक्वायर्ड है अगर वो 5 या उससे बड़ा है तो प्रीवियस नंबर में 1 प्लस कर दें, और अगर बड़ा नहीं है तो उसको एज इट इज़ लिखा रहने दें, माइनस नहीं करना, उसको एज इट इज़ लिखा रहने देना। ठीक है।